प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन इस चैप्टर फर्स्ट का जो अपन ने वीडियो कंप्लीट देख लिया है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन और मानव स्वास्थ्य, इसके आज अपन क्वेश्चन आंसरों को कंप्लीट करेंगे। पहले चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो आज अपन एक एक क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहला आप भी अपनी बुक के अंदर एक्सरसाइज जो आपकी नोटबुक है उसमें आप क्वेश्चन आंसर निकाल लीजिए। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो पहला नंबर है, नारू रोग के रोग जनक का नाम। नारू रोग का रोग जनक है जीवाणु, कृमि, विषाणु और प्रोटोजोआ। तो अपन ने देख लिया था, बताओ नारू रोग का रोग जनक एक प्रकार का क्या है? कृमि है। न जीवाणु है, न विषाणु है, न प्रोटोजोआ है, तो यह क्या है? कृमि। और अपन ने देखा था नारू रोग के रोग जनक का नाम क्या था? ड्रेगनपोलस मेडिनेंसिस। और एक प्रकार का कैसा कृमि है ये मादा कृमि। तो पहले का आंसर हो गया कृमि। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर के ऊपर स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80, ब आपका 100/60, स आपका 140/100 और ड जो आपका डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? 120/80 ml। ये 120 ऊपर की संख्या सिस्टोलिक रक्तचाप को प्रदर्शित करती है और नीचे की संख्या जो 80 है ये आपके डायस्टोलिक रक्तचाप को प्रदर्शित करती है। ये अपन ने पहले देख चुका। अब तीसरा क्वेश्चन है, तंबाकू किस कुल का पादप है? पहला ऑप्शन है मालवेसी, दूसरा है लिलिएसी, तीसरा है सोलेनेसी और चौथा है फेबेसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोलेनेसी। तो तंबाकू कुल के पादप का हो गया सोलेनेसी। और इसका जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक नेम है निकोटिएना टोबैकम कुल सोलेनेसी। चौथा क्वेश्चन मदिरा का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है C2H5OH, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है CH3OH, ऑप्शन सी आपको दे रखा है CH3COOH और ऑप्शन डी जो है ये हो गया C6H12O6। तो मदिरा का जो मुख्य घटक का मतलब ये हो गया कि सभी प्रकार की मदिराओं में जिसको मिलाया जाता है लेकिन इसकी मात्रा अलग अलग होती है, तो वो होता है C2H5OH। इसको अपन बोलते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, या इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 5वां, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ। रतौंधी, रिकेट्स, बांझपन और घेंगा। तो अपन पहले खनिज क्वेश्चन में देखा था आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है कौन सा रोग? घेंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घेंगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न शुरू है। अति लघुतरात्मक का मतलब हो गया कि इनका आंसर आपको एक लाइन के अंदर आपको देना है। तो अति लघुतरात्मक का छठा जो क्वेश्चन है, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? अपनी नोटबुक निकाल दो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से मेरे साथ देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अपन ने पढ़ा था पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। सही आंसर करेक्ट कर लो। पेपेवर सोमनिफेरम किसके पादप का वैज्ञानिक नाम होता है? तो आपको बताना है अफीम के पादप। इससे जुड़ी हुई अपन ने बातें देखी थी। अफीम के पादप जो पेपेवर सोमनिफेरम है, इसके कच्चे फलों को जो प्राप्त जो दूध होता है, इसके कच्चे फलों से प्राप्त दूध को सुखाने पर क्या तैयार होता है? अफीम। और अफीम के दूध में 30 प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं, जिनमें प्रमुख कौन कौन से थे बताओ? मार्फिन, इसके अलावा कोडीन, इसके अलावा निकोटीन और इसके अलावा पेपेवरिन, पेपेवरिन और एक होता है सोमनिफेरिन, सोमनिफेरिन। तो छठा क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या? पेपेवर सोमनिफेरिन। सातवां क्वेश्चन है, वसीय यकृत रोग का कारण क्या है? तो अपन ने ध्यान से देखो, अपन ने मदिरा का दुष्प्रभाव देखा था। तो मदिरा के दुष्प्रभाव में आया था कि मदिरा के अत्यधिक सेवन से रोग होता है वसीय यकृत रोग, वसीय यकृत रोग। और इस रोग में बताओ किस किस के संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताना है किस किस पे। एक आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट और एक आपका हो गया क्या? वसा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा के संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है किस रोग से? वसीय यकृत। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछा है कि वसीय यकृत रोग का कारण क्या है? तो आपको बताना है अत्यधिक मात्रा में किसका सेवन करना? मदिरा या अल्कोहल का सेवन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं।
तो अगला 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन यह है कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो बताओ प्यारे विद्यार्थियों, तंबाकू की पत्तियों में हानिकारक एक एल्कलॉइड होता है, उसका नाम बताओ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में एक हानिकारक एल्कलॉइड या एक नशीला जो पदार्थ होता है जिसके कारण नशा आता है, उसका नाम बताओ क्या होता है? निकोटीन। बोर्ड के अंदर आ चुके हैं। और इन अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो आते हैं 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इनमें से 1 नंबर का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो तंबाकू रिया आ चुका है ये प्रश्न। तंबाकू के पादप की पत्तियों में कौन सा हानिकारक एल्कलॉइड होता है? तो निकोटीन। अगला 9वां क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम। तो अपन ने पहले ही देखा था स्पाइगैनोमैनोमीटर। इसके द्वारा रक्तचाप का मापन किया जाता है और इसको आप बोल सकते हो रक्तचाप मापी। इसको रक्तचाप मापी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों बताओ रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? स्पाइगैनोमैनोमीटर या इसको बोलेंगे रक्तचाप मापी। 10वां क्वेश्चन है जो ये कहता है कि नारू रोग की रोगजनक का नाम लिखो। तो सीधा सा आंसर देना है क्या? ड्रेकनपुलस मेडिनेंसिस। ये पहले भी आ चुका है। राजस्थान के अंदर एक समय प्रदूषित जल के सेवन से बहुत भयानक बीमारी थी। कौन सा? बालय नारू रोग। और बालय नारू रोग के रोगजनक का नाम क्या है? ड्रेकनपुलस मेडिनेंसिस। इसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न आपके 11 से लेकर 17 तक है। अब इन क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको बोलते ही बताऊंगा क्योंकि ये चैप्टर अपन ने पहले पढ़ लिया है कंप्लीट। तो जहाँ पे आवश्यक होगा मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखते जाओ। 11वां क्वेश्चन है संतुलित भोजन का कुपोषण। तो संतुलित भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं वह संतुलित भोजन कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल और रेसे, ये सब इसमें आ गए। आगे कुपोषण से क्या? एक संतुलित भोजन, दूसरा कुपोषण। तो कुपोषण क्या होता है? जब भोजन में लंबे समय तक या कह दो जब पोषण में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है और कुपोषण का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर फिर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पढ़ा था। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। पहले रोग का नाम है क्वासी और दूसरे रोग का नाम है प्यारे विद्यार्थियों मेरसमस रोग। तो ये अपन ने पढ़ लिया। क्वासी रोग में क्या बताओगे इसके लक्षण? छोटे बच्चों में होने वाले प्रमुख रोग है। इसमें बच्चों का पेट खुलकर बाहर निकल आता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा त्वचा काली पीली शुष्क और धब्बेदार होकर फटने लगती है। और मेरसमस रोग में क्या होता है? जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी हो जाए तो शरीर सूखकर अत्यंत दुर्बल हो जाता है, आंखें कांदी हो जाती है और अंदर धस जाती है। इस रोग की स्थिति को क्या बोलते हैं? मेरसमस। ना 13वां क्वेश्चन है, पीने योग्य जल में क्या गुण होना चाहिए? बहुत अच्छे से अपन ने देखा था। पीने योग्य जल में आंखों से दिखाई देने वाले कण, वनस्पति या टुकड़े नहीं होने चाहिए। दूसरा, पीने योग्य जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए। तीसरा, पीने योग्य जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुली होनी चाहिए। चौथा, पीने योग्य जल में पर्याप्त मात्रा में रेसे होनी चाहिए जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और पीने योग्य जल सूक्ष्म जीवों से रहित होना चाहिए। तो ये अपन ने इसके 5 गुण देख लिए। दूषित जल के दुष्प्रभाव को अगला प्रश्न है, यदि पीने का पानी शुद्ध नहीं है तो वह दूषित होगा। और दूषित जल में अनेक रोगकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु। ये क्या करते हैं? दूषित जल के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर को संक्रमित करके हमें बीमार कर देते हैं, जिसके कारण हैजा, कोलेरा, टाइफाइड, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के फ्लू, पेचिस, हेपेटाइटिस, ये कई प्रकार के रोग हमें देखने को मिलते हैं। और ये रोग एक व्यक्ति से फिर दूसरे व्यक्ति में इनका संचरण होता है तो वो भी इससे संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट, अब पीप के दूध में कौन कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने अभी देखा था। मार्फिन, इसके अलावा कोडीन, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्फिन, कोडीन, इसके अलावा निकोटीन है और तो आपको बताने नहीं है पेप्यूरिन और एक का नाम है सोमनिफेरिन। या पीप के दूध में पाए जाने वाले एल्कलॉइड। तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों को तो अपन ने तंबाकू के अंदर देखा पहली हानि, तंबाकू की पत्तियों में हानिकारक पदार्थ क्या होता है? निकोटीन। ये धमनियों की भित्ति को क्या कर देता है? मोटा, जिससे रक्त का प्रवाह और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। दूसरा दुष्प्रभाव अपन ने क्या देखा था?
कि तंबाकू के सेवन से गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के विकास की क्रिया क्या पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। तीसरा अपन ने देखा था क्या कि तंबाकू के सेवन से विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे गले का, मुंह का, फुफ्फुस का, जीभ का आदि हो जाते हैं। चौथा अपन ने देखा था कि सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और ये हमारे रुधिर में आरबीसी को क्या कर देती है, नष्ट, जिससे रुधिर में ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता घट जाती है। अगला प्रश्न है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण का कारण लिखो। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो। अच्छा पहले तो इसका कारण बताओ। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस होने का कारण क्या है? गुटखा, तंबाकू को चबाना। गुटखे में अपन ने देखा था, गुटखा जब अपन ने नशीला पदार्थ पढ़ा था तब आया था। तो गुटखे के सेवन से बताओ कौन सा रोग होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये तो कारण हो गया। लक्षण में क्या बताओगे कि गुटखे के सेवन से जबड़े की मांसपेशियां क्या हो जाती है, अत्यंत कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा पूर्णतः खुल नहीं पाता। इस रोग को ही सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है क्वासिओर्को रोग क्या है? इसके लक्षण व रोकथाम के उपाय हो। तो क्वासिओर्को देखो फिर से आ गया क्वासिओर्को। पहले अपन ने इसको पढ़ लिया है। छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग बताओ कौन सा है? क्वासिओर्को। आगे क्या है, इसके लक्षण क्या है? तो लक्षण में बताओ, इसमें छोटे बच्चों का पेट खोलकर क्या निकलता है? बाहर। स्वभाव क्या हो जाता है? चिड़चिड़ापन। त्वचा काली, पीली, शुष्क और धब्बेदार होकर फटने लगती है। अब इसके रोकथाम के बचाव क्या है कि छोटे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन से युक्त भोजन उनको देना चाहिए। उनके भोजन में दाल, अंडे, पनीर ऐसे पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए जिनके अंदर प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में अफीम के चलन की प्रथा को आप कैसे रोकोगे? अपन ने अफीम में देखा था आजकल गांव के अंदर महिलाएं और बच्चे भी अफीम का सेवन करने लगे हैं। तो कई महिलाएं अपने बच्चों को सुधारने के लिए अफीम देती है। तो आप अफीम के प्रचलन की प्रथा को कैसे रोकोगे? तो आप बताओगे क्या? हम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि अफीम के सेवन से क्या उनके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जगह जगह कैंप लगाएंगे, शिविर लगाएंगे और सामूहिक जन कार्यक्रमों के द्वारा लोगों में जन जागृति करने का काम करेंगे और अफीम से पड़ने वाले शारीरिक मानसिक प्रभाव को उनको समझाकर हम उन्हें अफीम के लत के हानिकारक प्रभाव बताएंगे और इससे हम अफीम की लत को छुड़वाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 20वां क्वेश्चन, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग और उनके लक्षण लिखो। बहुत अपन ने विटामिन कुपोषण का चार्ट लिया था। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी के 3 प्रकार है, B1, इसके बाद आया था विटामिन B2, विटामिन आया था B3, इसके बाद अपन ने देखा था विटामिन सी और एक अपन ने देखा था विटामिन डी। तो पहले तो ये बताओ विटामिन एक प्रमुख पोषक तत्व है जिसकी सूक्ष्म मात्रा हमारे लिए पर्याप्त होती है, लेकिन लंबे समय तक यदि हमारे भोजन से अनुपस्थित हो जाए और विटामिन तो इसके हानिकारक प्रभाव या इसके लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होने लगेंगे। तो विभिन्न विटामिनों को बारे में आपको बताना है। जैसे इस विटामिन ए की कमी से मैंने आपको बताया था रोग होता है। विटामिन B1 इसकी कमी से होता है कौन सा रोग? राइबो, इसके कमी से बेरी। विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा। विटामिन सी की कमी से होता है आपके स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट। ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। इसके बाद अगला पॉइंट है कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन करो। अभी अपन ने जस्ट इससे पहले एक वीडियो अपन ने डाला था मिलावट और उसके दुष्प्रभाव उसमें अपन ने पढ़ा था। तो कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? पहला, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें डाले जाने वाले कौन-कौन से रसायन? डीडीटी, मेलेथिन, क्लोरपाइरिफॉस हमारे स्नायु तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र पर खराबी के लिए जिम्मेदार माने। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो हमारी दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। तीसरा, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलेगा एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने नहीं देता, इसे आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं। चौथा, कोल्ड ड्रिंक्स में मिले बोरिन, एरिथ्रोबिक, बेंजोइलम कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं जिससे दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, ठीक है, वो उल्टी आना। इसके अलावा अपन ने देखा था कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm शीशे की मात्रा होती है जो हमारे कोमल अंगों को हानि पहुंचाता है। और छठा देखा था कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिले कैफीन की मात्रा सिर दर्द और अनिद्रा का कारण बनती है। अगला पॉइंट है खाद्य पदार्थ पर मिलावट पर एक लेख लिखो। अपन ने खाद्य पदार्थ में मिलावट एक लेख पढ़ा था। आजकल बाजार में मिलने वाली प्रत्येक वस्तु में
मिलावट की जा रही है, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, चाहे वो दवाओं से संबंधित हो। अपन ने देखा था दूध में किन किन पदार्थों की मिलावट हो रही है, हल्दी में क्या, बेसन में क्या है। इसी प्रकार अपन ने देखा था चाहे वो सौंफ हो, मिला ये सब्जियां हो, इसी प्रकार मिठाइयां हो, सब में अपन ने देखा था पूरा लेख आपको देखा इस पे। और खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों का वर्णन करो। तो अपन ने कुछ 6 प्रकार के खनिज पदार्थ देखे थे, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, एक आयरन, एक कैल्शियम और एक फास्फोरस। तो इसका आपके बुक में चार्ट दिया हुआ है खनिज कुपोषण का, ये किन से हमें प्राप्त होते हैं और इनका शरीर पर हमारे क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ये आपके पहले चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं और पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नोट्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी गई है, नोट्स आप अच्छे से लिख सकते हो। जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं वो पिछले साइंस के वीडियो आप देखो, उसमें आपको एक कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं कि अब इसमें ऐसी कोई बात है जो आपके नहीं समझ में आई होगी, कंप्लीट चैप्टर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे यूनिट नंबर 3, जिसको अपन बोलते हैं आनुवंशिकी और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नेक्स्ट 4 नंबर का लेसन है। ये भी प्यारे विद्यार्थियों 4 अंक का लेसन है, बहुत अच्छा है। चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो एक बड़ा लेसन, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो पहले अपने एक छोटा चैप्टर है 3rd चैप्टर, उसको लेंगे, फिर इसके बाद 4th लेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में किस चैप्टर के साथ, तीसरे चैप्टर के साथ जिसका नाम है आनुवंशिकी या इंग्लिश में बोलते हैं इसको जेनेटिक्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।